भारत के ये जबरदस्त रोबोट्स एक पड़ोसी देश को बचाने पहुंचे हैं। भारतीय सेना पड़ोसी देश में रोबोट्स के साथ उतर गई है। भारतीय सैनिकों के आगे चल रहा ये रोबोट रोबोटोम्यूल कहलाता है और इस छोटे से हेलीकॉप्टर को नैनो ड्रोन कहा जाता है। ये तस्वीरें म्यांमार से आई हैं, जहां 28 मार्च के दिन जबरदस्त भूकंप आया था। भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन म्यांमार को बचाने और बांग्लादेश जैसे मक्कार देश को ठिकाने लगाने के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। भारत म्यांमार में एक बड़ा खेल करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर म्यांमार के अधिकारियों से बात भी की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ भारत म्यांमार में कौन सा मेगा प्लान बना रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन रोबोट्स के कारनामे देख लीजिए। दरअसल ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम भेजी। भारत करीब 700 टन से ज्यादा सामग्री म्यांमार भेज चुका है। भारतीय सेना ने म्यांमार में फील्ड अस्पताल बना लिए। इन अस्पतालों में 7,000 से भी ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। खुद म्यांमार के आर्मी चीफ इस अस्पताल में आकर भारतीय सेना और भारत की तारीफ करके गए हैं। ऐसे में अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट्स ने मोर्चा संभाल लिया है। भूकंप की वजह से जो इमारतें खतरनाक तरीके से झुक गई थीं, उनमें लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसी इमारतों में घुसना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए रोबोटोम्यूल्स और नैनो ड्रोन्स ने मोर्चा संभाल लिया है। रोबोम्यूल्स और नैनो ड्रोन्स बिल्डिंग में घुस रहे हैं और लाइव फुटेज सेना को भेज रहे हैं। जिस भी इमारत में किसी के फंसे होने की आशंका होती है, वहां भारतीय सेना उस व्यक्ति को बचाने पहुंच जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारत ने म्यांमार में अपनी इतनी ताकत क्यों झोंक दी है। दरअसल इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले तो यह साफ है कि म्यांमार भारत का पड़ोसी है। यह भारत का धर्म रहा है कि वह पड़ोसी देश की रक्षा करता है, लेकिन म्यांमार को बचाना भारत की एक बड़ी रणनीति और कूटनीति का हिस्सा भी है, क्योंकि भारत और म्यांमार ही वह दो देश हैं जिनके बीच में बांग्लादेश फंसा हुआ है। बांग्लादेश को 3 जगहों से भारत और 1 जगह से म्यांमार ने घेर रखा है। बांग्लादेश ने जिस दिन से भारत के चिकन नेक पर बयान दिया है, उसी दिन से भारत ने म्यांमार के साथ अपना कालादान प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर हाल ही में म्यांमार के अधिकारियों से चर्चा तेज कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि कालादान प्रोजेक्ट भारत के कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा और उसके बाद सितवे पोर्ट को मिजोरम से जोड़ेगा। यानी कालादान प्रोजेक्ट भारत से शुरू होगा, म्यांमार जाएगा और फिर भारत में आकर ही खत्म होगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट समुद्र, नदी और सड़क तीनों रूट से गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिजोरम और सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत के मुख्य हिस्से से जोड़ने का एक वैकल्पिक मार्ग भी दे देगा। भारत का कालादान प्रोजेक्ट एक तरीके से बांग्लादेश के गले में फंदे की तरह है और अब इस फंदे को कस दिया गया है।